उपचुनाव की तैयारियों में देखते हुए बैठक की जाएगी और आपको बता दें उपचुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है। आज सीएम योगी बड़ी बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे बैठक होगी। सीएम योगी ने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। उपचुनाव में मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। फीडबैक लेने के लिए सीएम ने ये बैठक बुलाई है। मझुआ, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कंठेहरी सीट पर उपचुनाव, फूलपुर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर सीट पर उपचुनाव, खैर और कुंद्रकी सीट पर उपचुनाव होना है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर और मंत्रियों की ड्यूटी भी मुख्यमंत्री ने लगा दी है। बड़ी खबर है ये, आज बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी के उपचुनाव को देखते हुए और उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। आज सीएम योगी बड़ी बैठक करने वाले हैं और आपको बता दें कि सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। साथ ही साथ जो सभी मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है उपचुनाव को देखते हुए और आज सुबह 11 बजे सीएम आवास में बैठक होगी जिसमें बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। उपचुनाव में मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरीके से उपचुनाव में ताकत झोंकते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुछ खास सीटें बीजेपी शामिल नहीं कर पाई है अपने कोटे में और ऐसे में उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो उपचुनाव भी काफी अहम माना जा रहा है और इसी को देखते हुए तैयारियां लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री आज सीएम आवास पर 11 बजे बड़ी बैठक लेने वाले हैं। बीजेपी की ये बड़ी बैठक है उत्तर प्रदेश बीजेपी की, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता यूपी से जुड़े हुए शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है उपचुनाव को देखते हुए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करेंगे। राघवेंद्र, देखिए बड़ी बैठक आज होने वाली है क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये बड़ी बैठक है बीजेपी की, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी बैठक को लेकर? बिल्कुल दीपिका, यद्यपि अभी चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी चूंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले थे और यहां पे उसे हार का सामना करना पड़ा था, उसको देखते हुए आचार संहिता हटने के बाद से वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने रूटीन पे काम को लेकर और समीक्षा बैठक को लेकर तो सक्रिय दिख ही रहे हैं। ये इन 10 सीटों पे जहां पे उपचुनाव होने हैं वहां पे कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे हम कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की बात करें या पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की बात करें या जल जीवन मिशन मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह हैं उनकी बात करें, तो ये जो मुख्य कैबिनेट मंत्री हैं जिनका इन 10 सीटों पे उपचुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी, भेजा गया था, ये लोग इंटरनल सर्वे करके वहाँ की परिस्थितियों को भांप करके क्या माहौल है भाजपा के पक्ष में और किन बातों को लेकर जनता के बीच में नाराजगी है उसको लेकर ये लोग अब वापस आए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5KD आवास पे 11 बजे के आसपास में इन लोगों से फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के बाद से वहीं पे ये मिनिस्टर मुख्यमंत्री के साथ लंच भी करेंगे क्योंकि सीएम के वहाँ सीएम आवास पे इन कैबिनेट मंत्रियों के लिए लंच की भी व्यवस्था की गई है। तो इन 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह चाहते हैं कि इन 10 सीटों पे उपचुनाव में हम जीत दर्ज करके और जो हमारा पिछला लोकसभा का चुनाव हमारा ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ हो गया था उस ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारने का हम काम करें। तो ये फीडबैक बेहद अहम है क्योंकि 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि आज की फीडबैक में क्या निकलता है, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आगे की क्या भूमिका होती है, अगला स्टेप उनका क्या होता है। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि देखिए ये जो बैठक आज रखी जा रही है काफी महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाती है क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कुछ खास सीटें बीजेपी हासिल नहीं कर पाई थी, जो उनकी उम्मीदें थी उस पर वो खरा नहीं उतर पाए थे। तो क्या कुछ कहा जा सकता है, उपचुनाव की तैयारियां कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है, कितनी ताकत अब झोंकनी पड़ सकती है? बिल्कुल दीपिका, चुनाव अपेक्षा के अनुरूप ही नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि जिस अयोध्या की सीट को जिस श्री राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में, देश ही नहीं विदेशों में गुणगान करते थे या लोकसभा चुनाव में भी श्री राम मंदिर का जिक्र हर जगह पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भी किया जाता था, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी किया जाता था। उस अयोध्या में जो फैजाबाद लोकसभा सीट है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, कई ऐसी सीटें थीं जो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीत दर्ज करती थी, वहां पे उस हार का सामना करना
पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक चिंतन का विषय है भी, और उसी चिंतन के तहत ये जो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, अब ये जो फीडबैक आज सीएम द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर का कार्यक्रम लगा था, जिसमें जेपी नड्डा भी आए थे, भूपेंद्र चौधरी थे, अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार इंटरनल अपना सर्वे कर रहा ना। हालांकि कई बातें सामने आई निकल के कि अंतर्कलह भी था, कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी थी, इसके अलावा कुछ भीतरघात हुए, बाहरी नेताओं को बुला करके जो टिकट दिए गए या उनको जो मंत्री बनाया गया है उसका भी खामियाजा देखने को मिला, पेपर लीक जैसी बातें भी सामने आई। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनके तरफ से भी कुछ बचकाने बयानबाजी देखने को मिले, जैसे संजय निषाद जो मंत्री हैं उनका भी कल एक बयान आया बुलडोजर को लेकर के। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह से इस समय बयानों का एक दौर चल रहा है, आपसी बयानबाजी हो रही है, इतना तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह भी दिखाई दे रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सक्रियता है अपने काम को लेकर या उपचुनाव को लेकर, वो लगातार वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे आचार संहिता के पहले दिखाई देता था। तो आचार संहिता हटने के बाद से मुख्यमंत्री अपने फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और आज जब वो इन मंत्रियों से अपना फीडबैक लेंगे, तो फीडबैक लेने के बाद से अब आगे का स्ट्रेटजी प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये 10 सीटें जिन पे उपचुनाव होना है बेहद अहम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये भी संदेश देना चाहेगी कि लोकसभा का चुनाव हम किन्हीं कारणों से जरूर हारे, लेकिन आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा वो हमारा ही होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अभी से अगर समीकरण को सेट नहीं किया जाएगा, अभी से उन परिस्थितियों को भांप कर नहीं चला जाएगा, तो ठीक 2 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव होना है वहाँ पे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि इस बैठक में मंत्री क्या अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कदम होता है। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने अंतर्कलह की बात की है, उत्तर प्रदेश बीजेपी में कहीं ना कहीं अंतर्कलह की जो तस्वीरें भी हमने देखी और जो बातें भी निकलकर सामने आ रही है वो हम सबके सामने है। अब ऐसे में इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है उपचुनाव को देखते हुए, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, और उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है? दीपिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने मार्च 2017 में, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी एक धड़ा ऐसा दिखाई देता है जो आए दिन कहीं न कहीं से ऐसी बयानबाजी करता है या ऐसा काम करता है जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ा असहज हों। हालांकि वो ऐसे सीएम हैं जो असहज नहीं होते हैं, बल्कि अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। हम अगर पिछले बयान की ही बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जिस तरह से बयान आए, सरकार से बड़ा संगठन होता है, इसके अलावा आए दिन जैसे उनके बयान आते रहते हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य वो उप मुख्यमंत्री हैं जो सिराथू से, कौशाम्बी की जो सिराथू विधानसभा सीट है वहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ा था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा कल का बयान जैसे संजय निषाद का आया, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं के जिस तरह से बयान आए, हूटर को लेकर के, अब हूटर हटाने के अभियान जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था उसको लेकर के जिस तरह से बयान है, तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक धड़ा ऐसा तो है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को बार बार असहज करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल 2 फैसलों पर कुछ दिन के लिए ब्रेक लगाना पड़ा, जैसे डिजिटल सिग्नेचर की जो बात अटेंडेंस वाली चल रही थी शिक्षकों की, उस पर उनको 2 महीने के लिए रोक लगाना पड़ा। इसके अलावा 3 कॉलोनियों में जो बुलडोजर चलने वाले थे उन पे भी कुछ दिन के लिए रोक लगाया है योगी आदित्यनाथ ने। अब देखना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी कलह है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ को बार बार असहज करने के लिए इस तरह के बयान देता है, उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश में 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को रिपीट कराए थे, क्योंकि जो पिछला विधानसभा का चुनाव था वो पूर्णतः योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचते हुए 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता रिपीट कराई। क्योंकि इसके पहले देखा जाता था कि जो सत्ता में आता था 5 साल बाद उसकी सत्ता में वापसी नहीं होती थी। तो अब देखना होगा कि इन परिस्थितियों से सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे पार पाते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कलह है, जो नेता हैं जो इस
में शामिल हैं, जो बार बार आश्वस्त करने जैसी बातें करते हैं, वो उनसे कैसे पार पाते हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पुराने ढर्रे पे अपने काम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि सीएम योगी आदित्यनाथ पे किसी तरह का प्रेशर है या वो कहीं से भी असहज हैं, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या, अपने काम, जनता से मिलना, बाढ़ पीड़ितों से मिलना, अन्य समीक्षा बैठकों करना, हर विभागों का समीक्षावार बैठक करना, ये दिखाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं से न तो असहज हैं, न तो उनके कार्यप्रणाली पे ही कोई असर पड़ा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।